मेरे दोस्तों, आइए आज हम एक और कहानी सीखते हैं परमेश्वर के वचन से। और इस कहानी को सीखने के लिए हमें परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करे। इसके लिए आइए हम छोटा सा दुआ करें। परमेश्वर पिता, हमें आशीष दीजिए ताकि इस कहानी को जब हम लोग सीखते हैं परमेश्वर पिता, जब इस कहानी खत्म होता है तो हम लोग परमेश्वर पिता इस कहानी के द्वारा कुछ अपने जीवन में बदलाव ला सके। पिता, हमें मदद करिए, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक राजा था और उसका बहुत सारे नौकर थे और वो राजा हर नौकर को एक बार पैसा देता था, साल में एक बार पैसा देता था। और एक दिन राजा ने सोचा कि मैंने जितने भी नौकरों को पैसा दिया है उन सारे पैसा को अभी मुझे वापस ले लेना चाहिए। तब उसने जाके अपने नौकरों से पैसा मांगा तो कुछ नौकरों ने उसे पैसा दे दिया, लेकिन एक नौकर को राजा ने 600 करोड़ सिक्का दिया था। जब उस राजा ने उस नौकर को उस सिक्के दिए थे तब उस नौकर ने उस सिक्का को अपने ही काम में इस्तेमाल कर दिया और खर्च कर दिया। जब राजा ने उसको उस सिक्के को मांगने के लिए गया तो नौकर ने बोला कि राजा, अभी मेरे पास एक भी सिक्का नहीं है, मैं आपको कैसे दे सकता। तब राजा ने ये आज्ञा दिया कि इस नौकर को, इसका पत्नी को, इसके बेटे को और इसका घर में जो कुछ भी है सब चीज़ को बेच दो और जितना भी पैसा बनता है आके मुझे सारा पैसा दे दो। तब उस नौकर ने आके राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा और बहुत ही रोया और राजा से कहा, राजा मुझे थोड़ा सा वक्त दो, थोड़ा सा मुझे मोहलत दो ताकि मैं आपके पैसे एक एक करके चुका सकूं। तब राजा ने उसकी गिड़गिड़ाहट को सुना क्योंकि वो बहुत दिल से रो रहा था और अपने आप को माफ़ी मांग रहा था। तब राजा ने उस नौकर से कहा कि जाओ, मुझे आप एक भी सिक्का नहीं चाहिए और मैं तुम्हें माफ़ कर दिया बोल के उस नौकर को जाने के लिए कहा। जब उस नौकर ने बाहर निकला तो उसके साथी जो उसके साथ काम कर रहे थे तो उस नौकर ने उसके दोस्त को 100 सिक्का दिया था, 100 सिक्के दिया था। तब वो जाके अपने दोस्त को उस पैसे को मांगा। तब उस दोस्त ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं। तब उस नौकर ने उसको इतना ज़बरदस्ती मांगा। उसके बाद जब उसने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है तब उसने उसको गला भी पकड़ा और उसने उसको माफ़ नहीं किया। और उस नौकर ने कभी नहीं सोचा कि एक राजा ने मुझे अभी 600 करोड़ सिक्का जिससे मैं लिया था उसने मुझे माफ़ कर दिया और मैं किसी को 100 सिक्का दिया हूँ, मैं उसको माफ़ नहीं कर पाया बोल के उसका मन में ख्याल नहीं आया। इस कहानी से आज हम सीखते हैं कि आज भी हम जब अपने आप को देखते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर के वचन से ज़्यादा हमें लोगों के प्रति बुराइयाँ, लोगों के प्रति ईर्ष्या और कड़वाहट से हमारा जीवन भरा हुआ है, जो लोगों को हमने माफ़ नहीं किया है। यहोवा ने हमारे बड़े बड़े पाप को माफ़ किया है और अभी भी जब हम लोग उसके सामने आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं तो वो हमारे पाप को माफ़ करता है। लेकिन जब हमारा समय आता है, हमसे कोई भी अगर छोटा सा गलती किसी ने करता है या तो कोई भी बुराई करता है, जब वो हमें गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगता है तब हम उसको कभी माफ़ नहीं करते और हमारे हृदय को कठोर कर देते हैं। हम एक बार भी नहीं सोचते हैं कि यहोवा ने हमारे कितने बड़े बड़े पाप को माफ़ किया है और हम आज छोटा सा गलती कोई हमारे विरुद्ध करे तो हम उसको क्यों माफ़ नहीं कर पा रहे। हमारे मन में ये सवाल नहीं आता है और हम सोचने के लिए भी कोशिश नहीं करते। एक बार सोच के देखिए, इस कहानी के द्वारा हम भी और मैं भी एक बात सोचता हूँ कि उस राजा ने उस नौकर को 600 करोड़ दिया था, 600 करोड़। और उस राजा के सामने जब उस नौकर आया, गिड़गिड़ाया, उसका गिड़गिड़ाहट सुन के उस नौकर को उस राजा ने माफ़ कर दिया और उससे एक पैसा भी नहीं मांगा। उसी तरह यहोवा भी हमें उस 600 करोड़ से भी ज़्यादा पापों से हमें क्षमा किया है। जब हम लोग गिड़गिड़ाते हैं तो हमारे पापों को वो क्षमा करता है और इससे भी बढ़कर जब हम पापी ही थे उसने क्रूस पर अपना जान को दिया और हमारे पाप को क्षमा किया। लेकिन जब हमारे विरुद्ध कोई बुराइयां करता है तो हम उसके पाप को क्षमा नहीं कर पाते हैं और हमें ख्याल भी नहीं आता कि यीशु मसीह ने हमारे इतने बड़े बड़े पाप को क्षमा किया और हमें भी एक दूसरे के पाप को क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। जब उस नौकर ने राजा के पास गया और अपने 600 करोड़ के लिए गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगा, तब उस राजा ने उसका आंसुओं को देख के, उसका रोना और उसका गिड़गिड़ाहट को देख के उसको क्षमा कर दिया। और उसके बाद उस नौकर का मन में कितना खुश हुआ
कि राजा ने मेरे सारे जितने भी पैसा मैंने लिया था उससे सब चीज़ को, सब पैसा को क्षमा कर दिया बोल के उसका मन में एक खुशी आई। जब उस नौकर ने बाहर गया और जब उसका समय आया, उससे कोई कर्ज लिया था, जब उसको चुका नहीं पाया, तब वो भी उसके सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाया था, लेकिन उसने उसके कर्ज को माफ़ नहीं किया। हम जब हमारा समय आता है तो हम भूल जाते हैं कि हमारा भी पाप क्षमा हुआ है और हमें भी यीशु मसीह ने क्षमा किया है, और हमारे बहुत बड़े बड़े पाप जो हम लोगों ने गुप्त में किया था, जो कोई मनुष्य नहीं जाना था, या तो फिर कोई मनुष्यों के लिए किया था, बुराई किया था, ईर्ष्या किया था, घमंड किया था, या किसी से झगड़ा किया था, इन सारे पापों के लिए यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया। लेकिन अगर हमारे पास कोई आकर हमसे कहता है कि मैंने भी आपके विरुद्ध पाप किया है, मुझे माफ़ कर दो बोल के, तब हमारा दिल इन सारे चीज़ों को भूल जाता है और हम उसको माफ़ नहीं कर पाते हैं। आखिर क्यों नहीं कर पाते हैं, हमें सोचना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम किसी के पाप को माफ़ भी कर दिया, फिर भी हम लोग उसके जीवन में एक बात छोड़ देते हैं। माफ़ करने के बाद हम ये कहते हैं, चलो मैंने आप जो गलती किए थे उसको मैं माफ़ कर दिया, लेकिन आज से आपका और मेरा कुछ भी रिश्ता नहीं है बोल के हम लोग कह देते हैं। और ये बात हमें नहीं लगता है कि हम लोग सच में उसको पूरी तरह से माफ़ किए हैं। जब यीशु मसीह, हम जब गलती करते हैं और हम जब रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और यीशु मसीह जब हमारे पापों के लिए माफ़ करता है, और माफ़ करने के बाद यीशु मसीह ऐसा नहीं कहता है कि मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन माफ़ करने के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा यीशु मसीह नहीं कहता। हम जिस पाप किए हैं यीशु मसीह के विरुद्ध, और हमें जो उसने माफ़ किया है, और हम जब गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगते हैं, यीशु मसीह का हृदय भर जाता है। उसके बाद यीशु मसीह हमें बहुत ज़्यादा प्यार करता है और हमारे साथ रहता है, और हमें अपने बेटे के जैसा वो हमें गले लगाता है। और लेकिन जब हमारा समय आता है तो हम किसी को माफ़ कर भी देते हैं, लेकिन उसको कहते हैं कि आज से तुम्हारा और मेरा कुछ भी रिश्ता नहीं है। यह नहीं लगता है कि हम सच में उसको दिल से माफ़ किए हैं। अगर हम उसको माफ़ किए हैं तो हमें भी फ़र्ज बनता है कि हम उसको पहले से ज़्यादा उसको मदद करें और पहले से ज़्यादा उसको प्यार करें। जब भी कोई व्यक्ति हमसे जो हमारे विरुद्ध में बुराई किया था माफ़ी मांगने के लिए आता है, और हमारे मन बोलता है कि अरे ये तो तुम्हारे विरुद्ध इतना बुराई किया है, तुम इसको माफ़ कैसे करोगे? अगर माफ़ कर भी दिए तो इसको भूल पाओगे क्या? अगर हमारे मन के अंदर से ये सवाल उठता है, तब हमें एक बार यीशु मसीह को सोचना बहुत ज़रूरी है। और हमें यह सोचना चाहिए कि इससे भी बड़े बड़े पाप जब मैंने यीशु मसीह के विरुद्ध किया था, जब कोई नहीं देखते थे, गुप्त में किया था, या तो फिर लोगों के विरुद्ध किया था, या फिर यीशु मसीह के विरुद्ध किया था, तब यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों के लिए मुझे माफ़ किया है, और मुझे भी इसको माफ़ करना ज़रूरी है, और मैं इसको माफ़ करूँगा बोल के हमें सोचना है। तब हमें यीशु मसीह अपने आत्मा देगा और ये शक्ति देगा। जब हम दूसरे के बुराई को माफ़ करते हैं जो हमारे विरुद्ध करता है, और उसको पहले से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो यीशु मसीह भी हमने जो गलती करते हैं, यीशु मसीह के विरुद्ध बुराई जो करते हैं और पाप जो करते हैं, यीशु मसीह भी हमें माफ़ करता है और पहले से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और अब हमें अपने बेटे के जैसा फिर से वो प्यार करता है। और हमें एक दूसरे के साथ भी ऐसा व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है। किसी को माफ़ करना या तो फिर किसी से माफ़ी मांगना, ये दोनों ही चरित्र मनुष्य से नहीं आता, मनुष्य के अंदर से नहीं आता। ये यीशु मसीह का ही एक चरित्र है जो यीशु मसीह हमारे भीतर उत्पन्न करता है और उसको बाहर लेके आता है, और हम किसी को माफ़ कर सकते हैं और किसी से माफ़ी मांग सकते हैं। इसलिए हमें यीशु मसीह से प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी को माफ़ कर सकें। और किसी से माफ़ी मांगना और किसी को माफ़ करना, जब हम वचन पढ़ते हैं तब हमें यीशु मसीह ही सिखाता है कि हम किसी को कैसे माफ़ करना चाहिए और किसी को किस तरह से माफ़ी मांगना चाहिए। हमें ये चीज़ वचन में ही मिलता है। आइए हम एक वचन देखते हैं जो आज लिखा हुआ है कुलुसियों का किताब 2:13। कुलुसियों का किताब 2:13। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसा ही तुम भी करो। आइए प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर हमें अपनी आत्मा के द्वारा चलाए और ये सहन शक्ति दे कि हम दूसरों से माफ़ी मांग सके और दूसरों को माफ़ कर सके।
परमेश्वर पिता आपके वचन के द्वारा और इस कहानी के द्वारा पिता हमें सिखाइए कि हम एक दूसरे को कैसे माफ़ी मांगे ईश्वर, और आपसे जो आपके विरुद्ध में गलती क्या है, ये जो हमारा सबसे बड़ा पाप है, हम कैसे परमेश्वर पिता आपसे माफ़ मांगे ईश्वर। हमारा परमेश्वर गिड़गिड़ाहट आपके सामने हो और सच्ची मन से पिता पश्चाताप आपके सामने हो ईश्वर, और हमें ऐसा एक हृदय दे कि परमेश्वर पिता हम दूसरों को ही माफ़ कर सके और हम भी एक दूसरे से माफ़ी मांगने वाला बन सके। यीशु के नाम से मांगते, आमीन।